नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वनातु कैंसल्स ललित मोदी सिटीजनशिप। वनातु जो कि एक दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देश है, अर्थात वो एक आइलैंड कंट्री है, उसने ललित मोदी की जो वनातु की नागरिकता थी उसको निरस्त कर दिया है। क्यों निरस्त किया है? ललित मोदी ने कैसे प्राप्त की थी वनातु की नागरिकता? इन सब के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो 2-3 दिन पहले अपलोड किया था, जिसमें बताया था कि ललित मोदी वनातु की नागरिकता पाने में सफल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का दबाव था और भारत की जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपना काम किया, वनातु से संपर्क किया, उनको पूरा मैटर बताया और अंततः वनातु ने ललित मोदी की जो खरीदी हुई नागरिकता थी उसको निरस्त कर दिया है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो समसामयिक खबरें हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है ललित मोदी, जिनको भारत में आईपीएल का जनक कहा जाता है। वो बात अलग है कि आईपीएल जब इन्होंने संपन्न कराया उसके बाद काफी पैसा इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी कमाया और बीसीसीआई को भी कमाया, लेकिन उस पर जो इनकी टैक्स देनदारी बनती थी वो इन्होंने भारत सरकार को नहीं चुकाई और उसमें हेर फेर किया, और जब ये पकड़े गए तो देश छोड़ करके भाग गए। कई बार कई साल ये इधर उधर छिपते फिरते रहे और अंत में इन्होंने लंदन में जो है शरण प्राप्त की। पिछले 1 दशक से ये लंदन में ही रह रहे थे। जो वनातु के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जोथम नैपैट, मैंने अपने पिछले वीडियो में वनातु की लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के पास में पूरी तरह से दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देखिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो जोनाथन नैपैट ने वो जो अपने देश में जो सिटीजनशिप कमीशन है, नागरिकता आयोग है, उसको निर्देश दिया कि जो ललित मोदी ने नागरिकता प्राप्त की है, जो वनातु का पासपोर्ट प्राप्त किया है, उसको निरस्त कर दिया जाए। ये वहां के प्रधानमंत्री ने अपने वहां के नागरिकता आयोग को आदेश दिया है। कब आदेश दिया? 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन। उन्होंने कहा कि उनको जल्दी ही अभी मालूम चला कि जो भारत सरकार ने कई बार इंटरपोल से रिक्वेस्ट की थी कि इनके खिलाफ, किसके खिलाफ? ललित मोदी के खिलाफ एक अलर्ट नोटिस जारी की जाए, लेकिन इंटरपोल ने 2 बार इस जो इनकी जो रिक्वेस्ट थी भारत सरकार की उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इनके खिलाफ कोई जुडिशियल रिक्वेस्ट एविडेंस नहीं है, कोई न्यायिक साक्ष्य नहीं है। तो न्यायिक साक्ष्य इसलिए नहीं है कि अभी तक इनका प्रत्यर्पण ही नहीं हो पाया था, जिसके कारण इनके ऊपर मुकदमा नहीं चल पाया, और मुकदमा न चलने के कारण कोई न्यायिक साक्ष्य नहीं तैयार हुआ। वहां के प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर इंटरपोल ने इस प्रकार की कोई नोटिस इशू कर दिया होता पहले, तो ऑटोमेटिक रूप से इनको सिटीजनशिप मिलती ही नहीं, क्योंकि जब भी किसी को सिटीजनशिप देता है कोई देश, तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करता है कि कहीं कोई अपराधी तो नहीं है, कहीं कोई भगोड़ा तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो किसी देश के नागरिक को अपने यहाँ की नागरिकता देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध न खराब हो जाए किसी देश से या किसी संगठन से। इसलिए सारी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको नागरिकता दी जाती है। तो अगर इंटरपोल ने इस प्रकार की अलर्ट नोटिस इशू की होती तो स्वाभाविक रूप से जो नागरिकता कमीशन है वनातु का, उसके पास ये जानकारी होती और वो इनकी एप्लीकेशन को स्वीकार ही नहीं करते। ये किसने कहा है? ये वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि वनातु की जो नागरिकता है उसको पाना एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है, लेकिन ये किसी का अधिकार नहीं है कि एक बार मैंने पा लिया है तो बस पा लिया। जो एप्लीकेशन है सिटीजनशिप के लिए, जरूरी है कि उसमें कोई ना कोई एक वैलिड रीजन होना चाहिए, एक वैध कारण हो कि हाँ वो क्यों जो है वनातु की सिटीजनशिप पाना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए प्रत्यर्पण से बचने के रास्ते के रूप में वनातु की सिटीजनशिप उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने साफ साफ ललित मोदी के केस में बाकी जो भगोड़े अपराधी पूरे विश्व के अलग अलग देशों के हैं और उनको लगता है कि इस प्रकार की नागरिकता लेकर के वो अपने अपराध से दंड पाने से बच जाएंगे, तो उनके लिए ये सबक है। और भारत से जो आर्थिक भगोड़े हैं उनके लिए भी ये सबक है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रत्यर्पण से बचने के लिए अगर कोई वनातू की नागरिकता लेता है तो वनातू की नागरिकता ऐसे लोगों के लिए नहीं है। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि उनको मिस्टर मोदी के इंटेंशंस के बारे में अब जानकारी हो गई है। मिस्टर मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है, ये ललित मोदी की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि जो ललित मोदी की नीयत है उसके बारे में उनको जानकारी हो गई है और वो प्रत्यर्पण से बचना चाहते हैं। इसके पहले बता दें कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से जो ललित मोदी है वो लंदन में रह रहे थे और हाल ही में उन्होंने जो लंदन में भारत का हाई कमीशन है, जो भारत का उच्च आयोग है, जिसे आप समझ सकते हैं कि दूतावास जो है भारत का, वहां पर जो है अपने वकील के माध्यम से जो अपना भारत का पासपोर्ट था अर्थात भारत की नागरिकता थी उसको सरेंडर कर दिया था। अब वो भारत के नागरिक नहीं रहे थे क्योंकि उनको वनातू की नागरिकता मिल गई थी। जैसे ही भारत के बाह्य मामलों के मंत्रालय के पास ये जानकारी आई कि उन्होंने वनातू की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उन्होंने तुरंत वनातू के अधिकारियों से संपर्क किया। प्राप्त क्या कर ली थी? उन्होंने वनातू की नागरिकता खरीदी थी। $1,50,000 का पेमेंट करने पर वनातू की नागरिकता मिल जाती है। उन्होंने इस वनातू देश के अधिकारियों से संपर्क किया और उनको पूरी बात बताई। जैसे ही उनको ये मालूम चला वैसे ही उन्होंने सोचा कि ललित मोदी से अच्छा है कि भारत से संपर्क और रिश्ते बनाए जाएं। तो उन्होंने ललित मोदी का जो पासपोर्ट मिला था उनको वनातू का, उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। अब उन्होंने अपना इंडियन पासपोर्ट भी सरेंडर कर दिया है, वनातू की नागरिकता भी गई। तो अब ये तो पक्का है कि अब वो लंदन में ही फंसे रहेंगे, लंदन के अलावा अब वो कहीं नहीं जा सकते। देखते हैं मित्रों, इनके अब प्रत्यर्पण के रास्ते और साफ हो गए हैं। उम्मीद किया जाता है कि आने वाले दिनों में ललित मोदी को भारत ला करके प्रत्यर्पण करा के उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनके जो अपराध है उसका दंड उन्हें मिलेगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारा ये जो वीडियो है ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।